तो जय श्री राम दोस्तों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, लेट ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इज़ इन नॉर्मल फॉर्म एंड हैंस डिटरमाइन द रैंक ऑफ ए। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास बोला क्या है क्वेश्चन में ना, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है। अब हमें क्या बोला है, फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू। हमें दो मैट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, एक होगी पी, एक होगी क्यू, सच दैट पी इंटू में ए इंटू में क्यू हम जब करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है, मैं आपको ज़रा आंसर दिखा देता हूँ। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर एक पी मैट्रिक्स है उसमें मैं ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँ और साथ साथ में क्यू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट में हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स बननी चाहिए जो कि हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में हो। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना। ठीक है, पर उसमें ज़रूरी नहीं कि हमारे पास जो ऑर्डर दिया है उसमें हमारे पास उतनी की ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए। जैसे 3 × 3 की है, बट यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 2 × 2 की है। ठीक है, तो ये नॉर्मल फॉर्म होता है। तो बेसिकली हमारे पास बोला ये है कि हमारे पास ये जो P है ये वाली मैट्रिक्स और ये जो Q है ये वाली मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी, सच दैट जब हम P A Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स राइट हैंड साइड में प्रोड्यूस होगी तो हमारे पास वो एक नॉर्मल फॉर्म में मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले देखो हम A को A के बराबर लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू A लिख सकते ना। तो A को मैं क्या I लिख सकता हूँ। ये I क्यों लिखा, क्योंकि इसको मैं P बनाऊंगा, इसको मैं Q बनाऊंगा और A एज इट इज़ रहेगा और ये हमारे पास A है। ठीक है, तो P A Q, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। और ये हमारे पास हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, नॉर्मल फॉर्म में। मतलब हमारे पास क्या रहेगा कि हमने इसको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि जितने भी हमारे पास रो ऑपरेशंस यूज़ होंगे ना वो इस P वाली मैट्रिक्स पर अप्लाई हम करेंगे राइट हैंड साइड में। ठीक है, और जितने हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो सारे Q मैट्रिक्स पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो हमने क्या किया, A इक्वल्स टू A किया, A इक्वल्स टू आइडेंटिटी इंटू A इंटू आइडेंटिटी। इसको हमें P बनाना है, इसको Q बनाना है। कैसे बनेंगे, जितने भी रो ऑपरेशन हमारे पास अप्लाई होंगे जो इसमें हमें आइडेंटिटी बनाने के लिए लगेंगे वो यहाँ पे अप्लाई करने, और जितने कॉलम ऑपरेशन लगेंगे वो इस पे अप्लाई करने। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, करके देखते हैं। तो A इक्वल्स टू आइडेंटिटी A आइडेंटिटी ये मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, A हमारे पास ये है तो 1 3 1 1 3 सॉरी 1 1 3। ठीक है, 1 -1 1 1 -1 1 ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लिखते हैं। ओके, फिर आ जाएगा ए मैट्रिक्स को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ पर मैं अभी लिखूँगा नहीं क्योंकि इसका कोई काम है नहीं। ठीक है, आइडेंटिटी। ठीक है, 0 0 1 ये हो गया आइडेंटिटी। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास यहाँ पे हमने काम करना है कि हमें इसको क्या करना है, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन का यूज़ करके इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रो 2 पे मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया सबसे पहले कि रो टू माइनस रो 1। ठीक है, फिर रो 3 पे साथ साथ कर लेते हैं, रो 3 -3 टाइम्स रो 1। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या आता है। तो 1 1 1 एज इट इज़ रहेगा, 1 -1 0, -1 -1 -2 -2। ठीक है, 3 -3 0, 1 -3, हाँ 1 -3 कितना था, -2, और 1 -3 -2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में देखो ये जो रो ऑपरेशन है ना ये हमें इस पे अप्लाई करना है और कॉलम ऑपरेशन इस पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो रो ऑपरेशन है तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 0 0 एज इट इज़ रहेगा, रो 2 - रो 1 तो यहाँ आ जाएगा -1 1 0, यहाँ पे आ जाएगा -3 0 1। ठीक है, ये और ये एज इट इज़ रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये रहेगा। ठीक है, अब हम रो 3 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो रो 3 में से हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इन दोनों को हम अगर माइनस करें, रो 3 और रो 2 को आपस में माइनस करें तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 1 1 एज इट इज़, 0 -2 एज इट इज़, 0 इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे भी रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो इस वाली मैट्रिक्स पे करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगी, रो 1 रो 2। इस पे हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। तो -3 + 1 -2, 0 -1 -1 1
ये एज इट इज़ रहेगा ए, और ये भी हमारे पास एज इट इज़ रहेगी। ओके, अब देखो रो ऑपरेशन हमारे पास ख़त्म हो गई, अब हमें कॉलम ऑपरेशन यूज़ करना है। तो C2 पे अप्लाई करेंगे C2 माइनस C1, ठीक है, और C3 पे अप्लाई कर लेते हैं C3 माइनस C1। ये वाली पोजीशन देखते हैं हम, ठीक है। तो अप्लाई करके देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ 1 माइनस 1 0, ठीक है, -2 ये तो ऐसे ही रहेगा 0, 1 माइनस 1 0, ये भी ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देखो इस पर हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि ये कॉलम ऑपरेशन है, तो ये एज इट इज़ रहेगा, ए एज इट इज़ रहेगा, और इस पर हमें ये अप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 0 0 -1 1 0 -2 -1 1, ठीक है, ए आ गया, और इस पर हमें करना है तो 0 1 1 0 0 एज इट इज़, सेकेंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम, तो 0 -1 -1, बाकी एज इट इज़ रहेगा 0 -1 -1, ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कॉलम 3 पे ऑपरेशन अप्लाई करना है सच दैट कॉलम 3 माइनस कॉलम 2, तब ये हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो करके देख लेते हैं। तो 1 0 0 आ गया, 0 -2 0 एज इट इज़, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0 0 आ जाएगा। ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये कॉलम ऑपरेशन है, और ये आ जाएगा -2 -1 1 ए। अच्छा, तो 1 0 0 -1 1 0, इसको क्या करना था, माइनस करना, तो ये हो जाएगा 0 0 -1 -1, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इसको हमें आइडेंटिटी बनाना, तो यहाँ पे हमें ये -2 हटाकर यहाँ पे 1 लाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, रो 2 पे ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ कि -1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है, 1 0 0 एज इट इज़, 0 1 0 0 0 0, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 × 2 की मैट्रिक्स बन गई, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हो गई। ये हमारे पास देखो रो ऑपरेशन है तो यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है, 1 0 0 एज इट इज़, सेकेंड रो पे अप्लाई किया था, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/2 -1/2 0 -2 -1 1, ठीक है, ए 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1। ये हमारे पास पी मैट्रिक्स हो गई, ए मैट्रिक्स, और दिस इज़ क्यू मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारे पास बोला था कि हमें पी और क्यू मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी सच दैट पी ए क्यू, जो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस होनी चाहिए, जिसको हमने कर दिया, ठीक है। साथ ही साथ हमें जो है इस मैट्रिक्स का रैंक भी निकालना था, ठीक है। तो रैंक हमने यहाँ देखा, इसका रैंक कितना है, 2 है। क्यों, क्योंकि इसकी जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म में जो मैट्रिक्स बनी है उसमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या है, 2 है, उसका रैंक कितना आ गया, 2 आ गया, ओके। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी हो गया।